नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए उन कामयाबियों की जो कि पाकिस्तानी हासिल कर रहे हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए। वैसे तो आजकल हर कोई यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी कामयाबियाँ हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं, और उन्हीं में शामिल हैं दुआ और ज़ैनब के पापा जो कि हैं मोहम्मद अरशद। आपको वेलकम कहेंगे, और ऐसे सबक आमोज़ और ज़बरदस्त वो मैसेजेस लेकर आते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर मिसाल है उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो कि बिला वजह का कंटेंट बनाते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं। और मोहम्मद अरशद के साथ दुआ भी मौजूद है, क्योंकि ये ज़ैनब और दुआ के पापा के नाम से मशहूर हुए हैं। तो हम पहले इनकी कुछ वीडियोस देखते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। ये आपने खूबसूरत वीडियोस देखी हैं जिनमें बड़े अच्छे से मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो हम मोहम्मद अरशद से पूछते हैं कि किस तरह से वो ये कंटेंट बनाते हैं। वेलकम टू शो मोहम्मद अरशद। आपको और दुआ को बल्कि पूरी फैमिली को हम बहुत सारी मुबारकबाद देंगे। 10 आपने मिलियन सब्सक्राइबर जिस तरह से हासिल किए हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप दे रहे हैं। किस तरह से ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, कौन आपको मदद करता है इसमें, किसका आइडिया है? जी वालेकुम सलाम। आप सभी लोग खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। असल में ये कंटेंट जो है वो मैं खुद ही अपनी ये स्टोरी जो है अपनी कंटेंट की खुद क्रिएट करता हूँ। फिर इस पे हम खुद रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम लिपसिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं वीडियो। तो ये आइडिया मेरा अपना ही होता है। जितने भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो मेरे अपने खुद के आइडिया होते हैं। तो फिर इसके बाद हम खुद ही अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाते हैं। अच्छा अरशद भाई, कितना अरसा हो गया है ये सफर शुरू किए हुए, और आज जब शुरू करने लगे थे सोचा था इतने बड़े स्टार्स बन जाएंगे इतने से अरसे में? ये मेरे ख्याल 1.5 साल से 1-2 माह ऊपर हो गया। अरे वाह। मेरा ख्याल है 1 साल और 7-8 माह हो गए हमें ये शुरू किए हुए सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना। लेकिन जब हमने शुरू किया था, शुरू करने से पहले भी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बड़ा मशहूर हो जाऊंगा। जब शुरू किया था तो उस वक्त भी ये अंदाजा नहीं था कि इतना मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये वाला अंदाजा तो बिल्कुल ही नहीं था कि इतनी जल्दी मशहूर हो इतने जाएंगे जल्दी और इतने बड़े पैमाने पे आप सब्सक्राइबर हासिल कर पाएंगे। जब आपने ज़ीरो से सफ़र शुरू किया था, क्या सोच कर किया था? पैसा कमाना था, या फिर जो आपने कहा मशहूर होने का तो नहीं पता था कि इतना मशहूर हो जाएंगे, तो क्या सोच कर आपने ये शुरुआत की थी? असल में पैसा कमाना तो ये तो सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई आता है तो पैसा तो आता है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे जहन में ये था कि भाई हमने अपने हाल हुलिये को भी मद्देनजर रखना है, और अपने जो मुसलमान लोग हैं, बाकी जो मुआशरा है, उनकी औलाद की और उनकी तरबियत का भी ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया पे आना है, ताकि हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बस ये था हमारे जहन में कि हम कोई अच्छा काम करना है और अच्छा मैसेज देना है सोशल मीडिया पे आकर। तो इस नीयत से हमने काम। दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से शुरू में तनकीद हुई कि क्या करने लगे हो सारी फैमिली को लेके, या सपोर्टिव लोग? नहीं नहीं, बहुत सपोर्टिव थे। जो इर्द गिर्द के लोग हैं अपने इलाके के, खुसूसन रिश्तेदार भी, कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। असल में हमने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसी वीडियो बनाई नहीं है जिसपे कोई तनकीद करे। वैसे कोई करे तो उसकी अपनी ख्वाहिश है, बल्कि लोगों और रिश्तेदारों से कोई हमें दुख नहीं पहुंचाना, कोई तनकीद का कोई इशारा भी मिला कभी भी। ठीक है अरशद भाई, हम दुआ से भी बात करना चाहेंगे। क्या दुआ हमसे बात कर सकती है? दुआ से हम पूछना चाहेंगे कि दुआ को कैसा लग रहा है, इतने सारे सब्सक्राइबर भी हासिल हो गए हैं, और जो बाबा के साथ वो वीडियोस बनाती है, कितना कंट्रीब्यूशन है दुआ का इसमें? बताओ कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुआ पढ़ती भी है? नहीं, दुआ अभी नहीं जाती स्कूल। दुआ वैसे कितने इसका साल की एडमिशन है? हो गया। दुआ 2 साल और 5 माह की हो गई है। माशाल्लाह। और दुआ का बहुत बड़ा हाथ है इन वीडियोस के सक्सेसफुल होने में। यानी कि स्कूल जाने से पहले ही इतने बड़ी तादाद में फैंस आ चुके हैं दुआ के, ज़ैनब के। अच्छा अरशद भाई, अमूमी तौर पे देखते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, उनको एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती है प्रोफेशनल्स की, जिसमें एडिटर्स होते हैं, जिसमें रिसर्चर्स होते हैं। आपने भी किसी की खिदमत ली या सब कुछ खुद ही करते हैं? जी जी, मैं ये स्क्रिप्ट मैं खुद ही लिखता हूँ। तो रिकॉर्डिंग तो सारे हम मिलके करते हैं, और उसके बाद शूटिंग करते हैं। छोटा बेटा है जो मोहम्मद से बड़ा है, वो मोहम्मद ईसा, वो उस कैमरामैन है। तो एडिटिंग मैं सारी खुद ही करता हूँ। और मोबाइल से बनती हैं सारी वीडियोस, या प्रोफेशनल कैमरास का इस्तेमाल करते हैं?
ये हमारे पास एक पुराना था, वो पता नहीं क्या मॉडल का नाम है, आईफोन का एक्स मैक्स है, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है। वही हम यूज कर रहे हैं पहले दिन से लेके आज तक। अच्छा अरशद भाई, एक चीज़ और हमने बड़ी नोटिस की कि आपकी जो वीडियोस होती हैं उनमें 2 बीवियां दिखाई गई। क्या आपने 2 शादियां कर रखी हैं? ये भी प्रमोट कर रहे हैं आपके 2 शादियां करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये 2 शादी मैंने नहीं की अभी, ना अच्छा, करनी है। नहीं मैंने आपने क्या एक ही अभी, करनी है। अभी इसका नहीं मतलब है की? इरादा है, नियत कर लिया आपने। नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, अच्छा ना मेरी कोई मुस्तकबिल में कोई नीयत है कि मैं करूंगा, मैंने नहीं करनी। अच्छा, वैसे अपने मैं इसमें देखने वालों को मैसेज तो आप देता दो दो हूँ। बीवियां दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि देखने वाले खुश रहें, क्योंकि अक्सरियत की तो यही ख्वाहिश होती है। वो दो बीवियों वाली जो वीडियोस है ना, उसमें हम एक मैसेज देते हैं, शायद लोगों ने ये गौर ना किया हो, हाँ कि जब इंसान के पास पैसा आता है, माल आता है, अच्छा घर हाँ, आता है, गाड़ी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने दूसरी शादी करनी है। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अपने रिश्तेदारों की मदद करनी है, मुआशरे वालों का ख्याल रखना बिल्कुल, है, बस ये बहुत चीज खूबसूरत मुस्तकिल। बात है अरशद भाई। ये बात आपने की कि पैसा आ जाता है तो लोग बदल जाते हैं। दूसरी शादी की बात तो चलें अलग रह गई, उनके तौर तरीके बदल, रहन सहन बदल जाता है, वो अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपके अंदर, आपकी वीडियोज़ के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर अभी भी वही सादगी नज़र आती है। तो ये किस तरह से आपने जी मैनेज जी। किया हुआ है? उन लोगों की तरह आपने अपने रंग ढंग नहीं बदले? असल में ये है ना कि हम काम कुछ बातें कुछ और करें और काम कुछ और करें, इस चीज को हम अच्छी तरह समझते हैं कि वीडियोस में हम मैसेज देते हैं और हकीकत में हम कुछ और हो जाएं, बदल जाएं पैसा आने के बाद, तो ये हम चीज नहीं चाहते कि इस तरह हो। तो हमें खुद खुद भी अच्छा नहीं लगता, हम्म। इसलिए हम इन चीजों को फॉलो अच्छा, नहीं ये करते सादगी जैसे अभी हैं पहले। बरकरार रखने का ही इरादा है, या मुस्तकबिल में आप अपना शहर चेंज करने का इरादा भी रखते हैं? और वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और चैनल्स भी बनाने हैं बच्चों के लिए अलग अलग, या इसी को आगे लेके चलेंगे? नहीं, मुस्तकबिल में अच्छा सोचा है हमने, लेकिन ये कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, अल्लाह ताला वो अता करते जाएंगे इंशाल्लाह, बस यही ज़हन है। लेकिन अभी जो कुछ है इसी में गुजारा करने की। अर्शद भाई, हमने देखा है कि यूट्यूबर्स मशहूर होने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का जो कि नहीं भी दिखाना चाहिए वो चीज़ें भी स्क्रीन पर दिखाते हैं, लोगों को अंगेज करने के लिए, सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए। आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं? आपकी राय में वो ठीक कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, हम नहीं कहते कि वो ठीक कर रहे हैं, और ये भी नहीं कहते कि वो सारा कुछ गलती कर रहे हैं। और जो चीज उनकी गलत है उसको हम अलल ऐलान कहेंगे कि ये चीज जी गलत है। वो भी खुद भी मुसलमान है, वो भी समझते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन सिर्फ ज़हन में एक चीज को बिठा बैठे हैं कि ये चीज लोगों को पसंद है। जब बिल्कुल लोगों को ठीक। जो चीज पसंद आएगी वो देखेंगे तो फिर ही पैसा आएगा ना। बस ये अर्शद उनकी भाई, सारी आपका ये जो कंटेंट है, गलतफहमी। ये स्टोरी होती है बाकायदा, इसमें पूरी एक मैसेज होता है। आम लोगों की तरह नहीं है कि सुबह उठना है, वॉशरूम दिखाना है आपने क्या किया, फिर नाश्ता कैसे किया, उठे कैसे, सोए कैसे। आपका एक जो हर वीडियो होती है उसमें एक मैसेज आप छोड़ते हैं। तो ये स्क्रिप्ट बाकायदा बैठ के आप बनाते हैं, लाइन्स कौन क्या बोलेगा ये आप बैठ के बनाते हैं? जी जी जी, हम स्टार्ट में हमारा पहला काम यही होता है कि स्क्रिप्ट लिखना है, शुरू से लेके एंड तक उसका एंड कैसे करना है, और जुमला, ये वाला जुमला किसने बोलना है, ये कौन बोलेगा तो बेस्ट रहेगा, ये मैं सारी चीजें खुद ही मैनेज करता हूँ। अच्छा अरशद भाई, ये ज़रा हमारे देखने वालों को, जो न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, कितनी कमाई हो जाती है एक अच्छा यूट्यूबर बनने के बाद? और आप खुश हैं, मतलब, या आपका टारगेट इससे ज़्यादा है, अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? हाँ, जितना हम मशहूर हो गए हैं ना, या जितने लोग मशहूर हो जाते हैं, बहुत पैसा, जितनी वो उसकी वो शोहरत होती है उतनी पैसा उसके पास होता है। लेकिन हमने जो शोहरत हासिल की है उसमें हमने दो चीजों का ख्याल रखा है, कि जब तक हम सोशल मीडिया पे हैं, एक तो इसराइली ब्रांड को हम प्रमोट नहीं करते जब तक उनका मुसलमान उम्मत के साथ जो ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता, अच्छा सलूक नहीं होता। और दूसरा, हम ये जो गेमें हैं जुए वाली, दूसरी इस तरह की जो मुआशरे को नुकसान पहुंचाती हैं, इन चीजों को हम प्रमोट नहीं करते। अगर बिल्कुल हम इन ठीक। चीजों को प्रमोट करें तो हमारे इलाके में हमसे ज्यादा अमीर कोई ना हो जितनी हमारे पास शोहरत है। तो ये दो चीजों को हम प्रमोट नहीं बहुत करते, अच्छी चीज़ है बाकी ये। अर्शद हम भाई, जो ये जो है। अर्शद भाई आजकल हम देखते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस भी आती हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो कि नाजेबा हरकत भी होती हैं। माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है? हम मशहूर होने के लिए, हम चंद सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए हम किस तरफ जा रहे हैं?
असल में यही है कि जब बंदा मशहूर होता है ना, तो आपको पता है फिर उसके बाद किसी और की भी बारी आनी होती है। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम देखते हैं कि अब मैं कैसे मशहूर होऊंगा। तो फिर हम्म। उसमें लड़कियां और लड़के जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं कि बिल्कुल अरशद अपनी भाई, गलत आपने क्या वीडियो क्या अभी तक हासिल किया है, क्या अपनी- क्या बनाया है? मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि घर बनाया है, फॉर्च्यूनर लेने का आप इरादा रखते हैं, क्या क्या अभी तक आपने बना लिया है? घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज ही रात को जो था वो मुकम्मल हो गया था। तो आज हमने वीडियो भी इस पे बनानी है, और फॉर्चुनर भी हम ले लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी ले रहे हैं। चलें जी मेरे दोस्त हैं इंशाल्लाह। अनीस भाई, वो आएंगे इंडिया से, तो उन्होंने भी लेनी है और मैंने भी, फिर इकट्ठे लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से अच्छा कंटेंट बनाते रहिए और अच्छा देते रहिए आवाम को, और ये बताइए लोगों को कि अच्छा कंटेंट बनाकर भी सब्सक्राइबर हासिल किए जा और सकते हैं, सादगी के मशहूर हुआ साथ जा भी, सकता मतलब है। अभी तक उनके वीडियोस के अंदर, उनके रहन सहन के अंदर कोई भी ग्लैमर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी ओवर या कुछ भी एग्जैजरेट किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर ये हासिल कर सकते हैं तो कोई भी हासिल कर सकता है, अच्छे कंटेंट के साथ, मेहनत के साथ और कमिटमेंट के साथ।